हेलो एवरीवन। आज है 11 मार्च 2026। तो मिडिल ईस्ट में जो वॉर स्टार्ट हुई थी उसको आज हो चुके हैं अराउंड 11 दिन। और पिछले 24 घंटों के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुई हैं उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अमेरिका इस वॉर को जीत भी रहा है या फिर ऑलरेडी हार चुका है? कुछ मिलिट्री एनालिस्ट की माने तो अमेरिका टैक्टिकल ऑपरेशंस तो कंटिन्यू करता रहेगा, लेकिन स्ट्रैटेजिकली वॉर जो है वो ऑलरेडी लॉस्ट हो चुकी है अमेरिका के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अमेरिका अब रशिया की मदद लेने की कोशिश कर रहा है, रशिया की, व्लादिमीर पुतिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। चलिए इस पूरी सिचुएशन को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन किया। रिपोर्ट्स की माने तो 1 घंटे की ये कॉल थी और इनिशिएटिव खुद ट्रंप की तरफ से आया। मतलब ये कॉल ट्रंप ने पुतिन को किया था। और इससे ये सवाल उठता है कि अगर अमेरिका एक वॉर, ये वाली वॉर अगर ये जीत रहा होता तो क्या उसका राष्ट्रपति किसी और सुपर पावर को कॉल करके वॉर को ख़त्म करने के लिए मदद मांगता? ये कॉल इस बात का सिग्नल हो सकता है कि अमेरिका को अर्ली एग्जिट चाहिए इस वॉर से। वॉर ऑब्जेक्टिव जो अमेरिका ने बनाए थे अब वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप शायद पुतिन से मीडिएशन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं वॉर के सबसे क्रिटिकल पॉइंट की। मिडिल ईस्ट में इस वॉर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को। और यही वो जगह है जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का लगभग 20% तेल गुजरता है। और रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने यहां डी फैक्टो ब्लॉकेड क्रिएट कर दिया है, मतलब कोई भी शिप इसे पार नहीं कर सकता। और जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि 3000 से ज़्यादा ऑयल टैंकर्स वेट कर रहे हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम्स 600% तक बढ़ गए हैं और कोई भी कंट्री टैंकर्स को सिक्योरिटी गारंटी नहीं मिल पा रही है। इसका मतलब ये है कि ईरान की डेटरेंस स्ट्रैटेजी काफ़ी इफ़ेक्टिव हो रही है। और इस वॉर के अंदर दुनिया ने ये देखा कि ईरान की मिलिट्री की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। ईरान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दागी, लार्ज नंबर ऑफ ड्रोन्स दागे, इवन सबमरीन्स जो पर्शियन गल्फ के शैलो वाटर्स में ऑपरेट कर सकती हैं वो भी यूज़ किए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ईरान की रिजॉल्व, ईरान के लोगों की एकता। ईरान इस वॉर को सर्वाइवल वॉर की तरह प्रेजेंट कर रहा है और वो हैवी लॉसेस टॉलरेट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और वहाँ ईरान की आवाम भी इस वॉर के लिए अपने आप को काफ़ी सालों से तैयार कर रही थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज डिस्ट्रप्शन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ रहा है। और अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ऑयल प्राइसेस रैपिडली सारी दुनिया के अंदर स्पेशली एशिया में बढ़ रहे हैं और गैस सप्लाई का शॉर्टेज आना शुरू हो गया है। एशियन कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, जैसे इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। और इसी वजह से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत और इराक जैसे कंट्रीज़ को भी ऑयल प्रोडक्शन रिड्यूस करना पड़ रहा है क्योंकि इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका इतनी जल्दी वॉर को ख़त्म क्यों करना चाहता है? इसके पीछे भी कई रीज़न्स हो सकते हैं। पहली बात तो इस वॉर का ऑब्जेक्टिव अमेरिका के लिए बिल्कुल अनक्लियर है। अमेरिका और इजराइल ने वॉर स्टार्ट तो किया लेकिन क्लियर अचीवेबल गोल्स डिफाइन नहीं किए। इवन आफ्टर किलिंग द सुप्रीम लीडर को मारने के बाद भी ये वॉर चलती ही जा रही है। और अगर हम देखें यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशंस का इस वॉर को सपोर्ट नहीं था। यूनाइटेड नेशन अप्रूवल तो डोनाल्ड ट्रंप ने कभी लिया ही नहीं। और अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं, मागा सपोर्टर्स, तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर भी अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट अमेरिकाज़ वॉर, दिस इज़ इजराइल्स वॉर। और अगर ये अमेरिका की वॉर नहीं है, इजराइल की वॉर है, तो अमेरिका के सैनिक इस वॉर में क्यों मर रहे हैं? अमेरिका की जो मागा ऑडियंस है वो इस सवाल को बार बार डोनाल्ड ट्रंप से पूछ रही है। और अगर हम बात करें ऑयल और फूड प्राइसेस की, तो यूएस के अंदर भी फूड प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और फ्यूल प्राइसेस तो ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने के बाद बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस 2026 के नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं यूएस के अंदर, तो वहाँ ये एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है यूएस की जो वॉर के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। और अगर हम बात करें यूएस की डेट क्राइसिस, तो अमेरिका का नेशनल डेट ऑलरेडी अराउंड 40 ट्रिलियन से ज़्यादा है। और अगर
मिडिल ईस्ट ऑयल सप्लाई डिस्टरप्ट होती है तो पेट्रो डॉलर सिस्टम पर भी प्रेशर आ सकता है, जिसने अमेरिका की इकोनॉमी को आज तक थाम के रखा हुआ है। और अब बात करते हैं गल्फ कंट्रीज़ की, जीसीसी कंट्रीज़ की। सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत और कतर। इन कंट्रीज़ को लगता था कि यूएस मिलिट्री बेसिस इनके लिए सिक्योरिटी गारंटी हैं, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो गई है। ईरान ने क्लियरली वार्न किया है कि भाई अगर जीसीसी टेरिटरी से ईरान पर अटैक हुआ तो ईरान वहाँ रिटेलिएशन करेगा। इसलिए अब ये बेसिस जो कि जीसीसी अपनी सेफ्टी समझता था, सिक्योरिटी समझता था, वो उसके लिए एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी बन गए हैं। और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी हो रही है कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो ट्रंप से बात करने की बजाय पुतिन से बात कर रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। इसका रीज़न बिल्कुल सिंपल है, ईरान रशिया की बात सुन सकता है और ग्लोबल लेवल पर सिर्फ 2 कंट्रीज़ इन्फ्लुएंस रखते हैं आज के टाइम पे, वो है एक रशिया और एक चाइना। और इसी वजह से जो गल्फ कंट्रीज़ हैं पुतिन को एज अ मीडिएटर के रूप में देख रहे हैं इस वॉर को एंड करने में, क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना और रशिया ही हैं जो इस यूएस और इजराइल का सामना कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अमेरिका के पास क्या ऑप्शन बचे हैं, आज मिलिट्री ऑप्शंस क्या क्या बचे हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि ईरान के ऑयल टर्मिनल पर अटैक करना। एक प्रपोजल ये है कि खार्ग आइलैंड ऑयल टर्मिनल पर स्ट्राइक की जाए। यहाँ से ईरान का लगभग कहते हैं कि 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ईरान जीसीसी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर सकता है और ग्लोबल ऑयल सप्लाई कोलैप्स हो सकती है। तो इसीलिए अमेरिका की मिलिट्री इस कदम को नहीं उठाना चाहती है आज की डेट पे। और अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें जिसे हम कहते हैं ग्राउंड इन्वेजन, अमेरिका अपनी आर्मी ईरान में उतार सकता है। तो कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स ग्राउंड इन्वेजन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन 1991-91 में गल्फ वॉर में इराक के अगेंस्ट कुछ इसी तरह का एक्शन हुआ था। लेकिन ईरान इज़ नॉट इराक। ईरान बहुत पावरफुल है और अगर ईरान में ग्राउंड इन्वेजन होता है तो यूएस और इजराइल की जान और माल का बहुत भारी नुकसान होने का अंदेशा है। और ग्राउंड वॉर करना इतना इजी नहीं होता, इसके पीछे बहुत रीजंस होते हैं। एक तो जब 1991 के अंदर अमेरिका ने इराक पे डेजर्ट स्टॉर्म किया था, लाइक जो ग्राउंड इन्वेजन किया था, तो अमेरिका एक सुप्रीम पावर था, उसे चैलेंज करने के लिए रशिया और चाइना नहीं थे। आज के टाइम पे रशिया और चाइना ईरान को पूरी तरह से खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें ईरान की जो ज्योग्राफी है, बेसिकली अगर हम बात करें तो ये माउंटेन टेरेन है, बेसिकली लाइक डीप विलेजेस, हिडन बंकर्स। और ईरान ने इस ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी बहुत सालों से कर रखी है। अगर यहाँ पे इन्वेजन हुआ तो ये यूएस के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। इस वॉर के अंदर इजराइल का जो रोल है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली एक्शंस ने कन्फ्लिक्ट्स को और एस्केलेट ही किया है। इजराइल ने ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स किए, इससे वॉर और लंबी खींची जा रही है और अमेरिका को डिसाइड करना पड़ेगा ये वॉर किसकी है। क्या ये वॉर अमेरिका की है या वो इजराइल की वॉर लड़ने के लिए अपने सैनिकों का बलिदान देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सिचुएशन एक्सट्रीमली वॉलेटाइल हो चुकी है। इस वॉर के आउटकम्स डिपेंड करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिचुएशन क्या रहती है, रशिया की मीडिएशन को करने को तैयार होता भी है या नहीं, और अमेरिका के नेक्स्ट मिलिट्री डिसीजंस क्या होंगे। और अगर एस्केलेशन और बढ़ता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस और वाइडर वॉर में कन्वर्ट हो सकता है और आने वाले कुछ दिन बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं।